ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, निराकार ज्योति स्वरूप, शिव परमात्मा की प्यारी प्यारी रूहानी संतानों, पिता श्री ब्रह्मा बाबा की अलौकिक नैनों के नूरे रत्नों, अथवा यूं कहें बाप दादा के बहुत बहुत लाडले ईश्वरी ज्ञान में रुचि रखने वाले, ईश्वरी ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपनी जीवन को दिव्य बनाने में सफल होने वाले सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई, भारत तथा विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर निमित्त टीचर्स और साथ में सहयोगी टीचर्स और फिर यूं कहें कि सारे विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर बाप दादा का नाम रोशन करने वाले आप सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत ईश्वरी याद मधुबन के प्रांगण से, शांति वन से स्वीकार हो। भारत में इस समय वर्षा ऋतु का माहौल चल रहा है, लेकिन प्रकृति का अपना नियम है। बहुत अच्छी वर्षा होने के बाद अब कहीं कहीं पर अपनी रिटर्न जर्नी में अच्छी बारिश करते करते वापस लौटने का समय हो गया है। और ये जो मास है, सितंबर मास, सितंबर मास ऐसा समय है जब एक तरफ बारिश की मौसम पूरी हो रही है और अभी सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ है, ये बीच का समय है। तो इस समय जो परिवर्तन हो रहा है मौसम, इस परिवर्तन के समय बहुत तीखी धूप लगती है और इसमें देखा गया है कि जब मौसम बदलता है तो उसका असर अनेक आत्माओं पर पड़ता है, उनके शरीर पर पड़ता है।
देखेंगे आप, बुखार आ जाता है, ज़ुकाम और खांसी शुरू हो जाती है, और मच्छर वगैरह ने कहीं काट दिया तो फिर मलेरिया हो जाता है। और आजकल तो समझ में नहीं आ रहा है, चारों तरफ एक ऐसी बीमारी जो कभी सोचा नहीं था, इतनी सूक्ष्म रीति से चारों तरफ फैल रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना वायरस का असर भारत में भी बहुत हो रहा है। इस समय जैसे आज की अखबार के अनुसार, न्यूज़पेपर के अनुसार, भारत में 40 लाख भाई बहनों को कोरोना वायरस का असर हुआ है। हाँ, उसमें से 36-37 हज़ार स्वस्थ भी हो गए, लेकिन काफ़ी सारे भाई बहनें 8,000 से ऊपर भारत में कोरोना के शिकार हो गए। तो ऐसे समय पर एक तरफ तो हम सब को कोरोना से बचना भी है, और उसके लिए जो भी विशेष ध्यान देने की बातें हैं, अपने हाथ बिल्कुल साफ रखने हैं, और फिर इसके साथ में मास्क लगानी पड़ती है। तो वो सब लगा करके और अपनी थोड़ा सा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए, नमक पानी से गरारे करते हुए, नमक पानी से नाक साफ करते हुए, और जब भी वॉशरूम वगैरह जाएं तो हाथ अच्छी तरह से धोने का साबुन से। ये सब तो जितना आप ध्यान रखेंगे, तो कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अचानक से जिस किसी को ये प्रॉब्लम होती है वो उनके समीप आ गए, कहीं उनके कांटेक्ट में आ गए, तो उसका असर हो रहा है। लेकिन ऐसे समय पर हमें बहुत धैर्यता की ज़रूरत है। अगर बाई चांस ऐसी कोई बात सामने आ जाए तो घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है, चिंता में नहीं पड़ना है। क्योंकि अगर चिंता में पड़ गए तो कहा जाता है चिंता चिता के समान है, उसमें और ही शरीर की जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाती। और हमें क्या चाहिए? अपनी शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाए रखना ज़रूरी है, और उसके लिए अपना नॉर्मल खान पान सब चाहिए। और विशेष रूप से अपना जो पेयजल है, पीने का पानी है, वो गर्म पानी पिएं थोड़ा सा। और उसके साथ में अगर चाय लेते हैं तो चाय में भी अदरक, तुलसी,
थोड़ा थोड़ा डाल करके वो लेने से ज़ुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, तो कोरोना की भी कोई रोना नहीं होगा। ये ख़ास बात है। लेकिन ऐसे टाइम पर कुछ एक धारणाओं की बात है। अगर बाई चांस हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका इलाज कराना है। ऐसा नहीं कि उसको कोई सोचे कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है। ये समय ऐसा चल रहा है। एक तरफ पुरुषोत्तम संगम युग है, दूसरी ओर कलयुग का अंतिम समय है। अब हमारी अपनी सेफ्टी के लिए सोचना है कि हमारा कॉन्शियसनेस लेवल हाईएस्ट स्टेज पर कितना समय रहता है। जितना समय मनमना भव होकर के रहेंगे, शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है उनके साथ मन लगा करके और अपने स्वधर्म में स्थित रहेंगे, शांत स्वधर्म, उससे जो आत्मा में शक्ति भरती है उसका शरीर पर भी असर पड़ता है और शरीर में भी ये कहेंगे कि बहुत इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। तो ये तो हुआ इस हिसाब से। लेकिन ऐसे समय पर पहली बात तो अपने अंदर धैर्यता का गुण बहुत गहराई से धारण करना चाहिए। जल्दबाजी में डरना भी नहीं है, जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम भी नहीं उठाना है जो नुकसान कर जाए। और ऐसे टाइम पर जिस डॉक्टर की आप पहले से दवाई करते हैं उनसे परामर्श करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसे टाइम पर हमको क्या करना है। और डॉक्टर भी आपको कोई ना कोई मेडिसिन भी दे सकते हैं। लेकिन धैर्यता बहुत बड़ा गुण है जिससे कि आत्मा में शक्ति बढ़ती है और जो भी रोग है उसको रोकने में उससे मदद मिलती है। और फिर इसके साथ में धारणाओं में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें हैं, तो हम सब के लिए, आप सब जानते हैं, हम सब के लिए खान पान की कितनी परहेज़ के लिए बाबा कहते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है। और ख़ासकर बाबा की विशेष हिदायत कहो, श्रीमत कहो, हम बच्चों को है कि आप होवनहार देवता हो। और बल्कि इस समय आप परमपिता परमात्मा के सन्मुख उनके सानिध्य में इस समय हो, जो सारे कल्प में एक ही बार ये मौका मिलता है। तो ऐसे समय पर अपना जो भी हम भोजन बनाते हैं वो भोजन ऐसा बनाएं, इतना सात्विक ढंग से बनाएं, उसके अंदर कोई लहसुन प्याज वगैरह नहीं हो
और सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, चपाती बनाएं, चावल बनाएं, कोई भी जो आपके शरीर के लिए मुआफिक आता है। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सब है। पर ऐसे टाइम पर एक तो जो भोजन बनाने वाले हैं वो ये मान के चलें कि ये भोजन शिव बाबा को हमें अर्पित करना है, बाप दादा को अर्पित करना है, और फिर होवनहार देवताओं को खिलाना है। ऐसा जब मान करके इतनी उच्च भावना से वो भोजन बनेगा तो वो प्रकंपन उसमें भर जाते हैं। और फिर भोजन करने समय भी पहले जिसने हमें ये ब्रह्मा भोजन देने का, लेने का ये सिलसिला बनाया है, तो हम उस पिता को, परमात्मा को, ब्रह्मा बाबा को, दोनों को पहले उस समय याद करके, दृष्टि दे करके भोजन को, और जैसे कि हम मन ही मन में बाप दादा को पहले स्वीकार कराते हैं, उसके बाद वो भोजन लेते हैं। और उस भोजन में बड़ी एक शक्तिशाली वाइब्रेशन भर जाते हैं और बड़े प्यार से खाते हैं। ऐसा ब्रह्मा भोजन कहा जाता है, देवी देवताओं को भी स्वीकार प्राप्त नहीं होता। तो आप सोचिए, इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप दादा के डायरेक्ट संतान होने में कितनी खुशकिस्मती है। इसके साथ में फिर याद भी चाहिए, परमात्मा को याद करते हुए भोजन लें तो बहुत ही उसका बल मिलेगा। मुझे याद है हमारे कुछ आदि रतन इस यज्ञ के जो जब भोजन करते थे तो साइलेंस में एक एक गिट्टी को ऐसे प्यार से दृष्टि दे के फिर खाते थे। समय उसमें ज़्यादा लगता था, लेकिन देखा गया कि उन दादाओं को, उन दादियों को शुरू में जो भी ज्ञानवान आत्माएं थीं, उनको दवाइयों की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ी। अगर बाई चांस छोटी मोटी कोई बात हुई तो देसी दवाई के नुस्खे, जो आम घरेलू नुस्खे, दादी माँ के नुस्खे होते हैं, वो उसी से काम चल जाता था। और फिर इसके साथ में विशेष बात है कि हम ईश्वरी ज्ञान और ईश्वरी याद, उसके फलस्वरूप जो अनमोल रतन बाबा से प्राप्त करते हैं, उसकी वैल्यू हमारे दिल में होनी चाहिए। ऐसे ही बस मुरली सुनी, मुरली सुनने के बाद मुरली वहीं की वहीं हॉल में रह गई और बाहर आकर के दूसरी बातों में लग गए, वो नहीं चाहिए।
अगर आप अपने जीवन को बिल्कुल देवताओं जैसा बनाना चाहते हैं तो जो मुरली सुनी या मुरली पढ़ी उसके ऊपर मनन करना सीखना है, उसको याद करना सीखना है, उसकी गहराई में जाना सीखना है। और मुझे तो वो दीदी जी और दादी जी की डायलॉग याद आती है, इसमें लाइट क्या है और इसमें माइट क्या है। जो बाबा के महावाक्य हैं, जिसके लिए बाबा कहता मेरा एक एक ज्ञान रतन जो आप बच्चों को देता हूँ ये लाखों रुपए का है, तो वो ज्ञान रतन एक एक मुरली में कम से कम भी 20-25 ऐसे ज्ञान रतन होते हैं। अगर एक एक ज्ञान रतन की वैल्यू को थोड़ा समझें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने का दृढ़ संकल्प रखें तो आप सोचिए आपका जीवन क्या बन जाएगा, धारणा युक्त बन जाएगा। प्रैक्टिकल में आपके जीवन में वो धारणाएं जब आएंगी तो आपको उन धारणाओं के फलस्वरूप इतना अंदर का आंतरिक सुख मिलेगा। और जब आंतरिक सुख मिलता है तो बाहर की बातों से इतना रुचि नहीं रहती है। मन में आता है अरे इसमें कुछ नहीं है, ये दुनियावी बातों में तो हमको कुछ ऐसी बात मिलती नहीं है जो हमें सुख दे। तो क्यों नहीं हम अपनी जीवन को इतना सुंदर बनाएं, दिव्य बनाएं। और ख़ास कर ये तभी हो सकता है जो ब्राह्मण जीवन की धारणाएं हैं उनके ऊपर हमारा अटेंशन रहे। बाहर की भी स्वच्छता चाहिए और मन की भी स्वच्छता चाहिए। पवित्रता बहुत आवश्यक है। हम सब आत्माओं का वास्तव में सच्चा सो धर्म ही है पवित्रता, शांति, प्रेम। बाबा ने खास हम बच्चों को बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है। कौन सा तोहफा? एक महामंत्र दिया है, मन मना भव। बच्चे मन मेरे साथ लगाओ। तो जैसे सूर्य के नज़दीक या सूर्य की रोशनी के अंदर जब होते हैं तो सूर्य की किरणें पड़ती है, लाइट भी है उसमें और उसके साथ में उसकी माइट भी है, गर्मी भी होती है उससे। ये खासकर तब मज़ा आता है भारत के अंदर, खासकर सर्दी की मौसम में आप देखेंगे सवेरे सवेरे जो भी भाई बहनें कोई थोड़ा अपने आप को फ्री रखते हैं सवेरे मुरली सुनने के बाद, जब थोड़ा नाश्ता पानी भी बाद में करते हैं, पहले उस समय की जो मीठी मीठी धूप होती है उस धूप में बैठकर उसका आनंद लेते हैं। और वो धूप जो है एक तरफ तो ठंडी कम कर देती है, दूसरी तरफ विटामिन डी भी मिलता है और भी कई बातें उसमें फ़ायदे की हैं। तो ये एक विशेष धारणा की बात है कि सवेरे जब मुरली सुनते हैं या उससे पहले मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद बाबा कहते जैसे
गौ चारा खाती है। चारा खाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे उनका मुंह चलता रहता है, उगरती है। उसको कहते हैं ये जो खाया है उसको पचा रही है। तो हम भी जब बाबा की मुरली सुन लेते हैं, बाबा की याद का अभ्यास भी कर लेते हैं, मुरली भी सुन लेते हैं, तो फिर जो मुरली सुनी है उसकी जितनी बातें हैं वो थोड़ा मंथन करके बाबा ने ये जो बात कही है तो इससे हमें क्या शक्ति मिलती है, इससे हमें क्या रोशनी मिलती है, इससे हमें क्या आंतरिक सुख मिलता है, और इससे विश्व की सेवा में हमें क्या मदद मिलती है। जब ऐसे भावनाओं से उस बातों को हम सोचते हैं तो हमारी धारणा बहुत अच्छी हो जाती है। और फिर इसके साथ में थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ता है। हमारा जीवन के प्रति एटीट्यूड क्या है। तो कहा जाता है जीवन किसको कहा जाता है? जीवन जीने की कला है। अगर जीवन को जीना नहीं आता, उसकी कला नहीं आती, तो आपका जीवन वेस्ट जा रहा है जैसे। तो जीवन जीने की कला है, ये पहली धारणा कि ये जो हमारा जीवन है पुरुषोत्तम संगम युग का, ये अमूल्य जीवन है। सारे कल्प के अंदर देवताओं से भी ऊंचा माना जाएगा, परंतु कब? जब परम पिता परमात्मा की ब्रह्मा पिता द्वारा दी हुई श्रीमत के अनुसार इस जीवन को हमने दिव्य बनाया और उसके अनुसार ज्ञानवान आत्मा बन गए और धारणा युक्त जैसे देवताओं जैसे बन गए, तब कहेंगे ये जीवन सार्थक है, ये जीवन अमूल्य है, ये जीवन कितना सुख देने वाली है। तो ये धारणाएं बहुत हमारे फायदे की चीज़ है। इसी तरह से कारोबार के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ज्ञान की एप्लीकेशन चाहिए। थोड़े दिन पहले हम दादी प्रकाश मणि जी के महावाक्य पढ़ भी रहे थे। थोड़ा आप भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए हमने पढ़ करके सुनाए भी थे। ऐसी धारणा की बातें दादी ने बताई। भिन्न भिन्न समय पर, भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न माहौल के अंदर हमारी अपनी आंतरिक स्थिति क्या रहनी चाहिए। तो उसमें खास बात जो थी, मैं ये कहना चाहता हूँ, नम्रता की बात। जितनी नम्रता होगी उतना ही मन में भी शांति रहेगी, और जिनके साथ आप व्यवहार में आते हैं उनको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके साथ इंटरेक्ट करने में उनको बड़ा आनंद आएगा। इसी तरह से जो हम कारोबार या व्यवहार उसमें जाते हैं, उसके अंदर बहुत बहुत सच्चाई चाहिए। सच्चाई और सफाई, ऑनेस्टी, सच्चाई, सफाई अथवा ऑनेस्टी, ये हमारे जीवन का बहुत अमूल्य श्रृंगार है।
जितना भी हम, जब भी कोई कारोबार की बात है, किसी से लेन देन है, उसमें बहुत ईमानदारी से, सच्चाई से और शुभ भावना से लेन देन होनी चाहिए। वो दोनों आपको भी और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत आनंद आएगा। मैंने तो प्रैक्टिकल में देखा। हम इस ईश्वरी जीवन में जो हमारा विशेष कार्य है, ईश्वरी सेवा का जो कार्य है, उसमें हम भिन्न भिन्न वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो विजुअल चीज़ें हैं या कोई गिफ्ट्स हैं या कुछ भी है, तो जिससे वो चीज़ें हम बनवाते हैं, उनके साथ हमारा जो प्रेम का व्यवहार है वो उनको इतना प्यारा लगता है, इतना रिस्पेक्ट देते हैं वो, और हमसे वो ज़्यादा पैसे कमाने का नहीं सोचते, बल्कि हमें वो कॉस्ट टू कॉस्ट तो छोड़ो, कॉस्ट से भी कम प्राइस पर हमको वो चीज़ें बना के दे देते हैं। अपना प्रॉफिट वॉफिट वो उसमें से छोड़ देते हैं। क्यों? उनके अंदर भी मन में भावना आती कि हमारा जो प्रॉफिट है वो हम इसलिए छोड़ते हैं कि आप इससे जो ईश्वरी सेवा करेंगे उससे हमारा हिस्सा बन जाएगा। देखो कितनी ऊंची धारणा की बात है ये। ऐसे ऐसे विचार किसी के दिल में आ जाएं और फिर वो मैंने देखा कि धीरे धीरे वो भी स्वयं ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग की शिक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका जीवन देखो सफल हो जाता है। तो ये हमारी धारणा युक्त जीवन जो है, और उसमें सबसे बड़ी धारणा तो सब जानते हैं, वो है पवित्रता की। पवित्रता के आगे सदियों से सबका सिर झुकता है, सब रिस्पेक्ट देते हैं, सब आदर देते हैं, चाहे कोई किस भी धर्म का हो, किस भी देश का हो, किस भी भाषा का हो। लेकिन देखा गया है पवित्रता के जो प्रकंपन मस्तक से निकलते हैं, नैनों से जो देखने में आते हैं, उससे प्रभाव जो पड़ता है वो दूसरों को प्रभावित करता है। बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी इच्छा होती है ऐसे भाई बहनों के समीप हम जाएं, उनसे कुछ जानें, कुछ सीखें, कुछ प्राप्त करें। ऐसी ऐसी बातें हमने प्रैक्टिकल अपनी ट्रैवलिंग आद में भी देखी हैं, यहाँ रहते भी देखी हैं। और ख़ासकर मैंने देखा छोटे बच्चे, चाहे बच्चियां हैं चाहे बच्चा है, वो पवित्र पौधे हैं। जब वो हमसे मिलते हैं तो हम उनको बहुत प्यार से मिलते, बड़ी भावना से, बहुत प्यार से, और उनकी वो जो कोमलता है, उनकी जो इनोसेंस है, उस बात को हम बहुत बहुत एप्रिशिएट करते हैं। और उसके लिए एक चीज़ जो मैंने अपने जीवन में सीखी कि बच्चों के साथ भी, हाँ, जैसे मातेश्वरी जी को देखते थे, मातेश्वरी सरस्वती जी किसी से भी बात करती थी, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बड़े हों, सब के साथ
बहुत प्यार से जी, हाँ जी कह करके, इतना रिस्पेक्टफुली। तो देखा गया कि जब बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं तो उनको डांटते नहीं हैं, उनको कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न नहीं पूछते, उनके साथ बड़ा बड़ा प्यार भरा व्यवहार रहता है। और अगर उनको कोई चीज़ की ज़रूरत है और अगर हम दे सकते हैं और अगर हमारे पास है वो, तो उसको जब हम देते हैं वो बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं। छोटी सी सौगात कोई देंगे, ओह अरे एक पेन क्या होता है, कुछ भी नहीं, क्या कीमत होगी उसकी, हमारा जो स्लोगन्स वाला पेन है, लेकिन वो बच्चों को देते हैं, इतना खुश हो जाते। डायरी पेन दे दी तो बस खुश हो गए, उनको अच्छे अच्छे स्लोगन उसमें पढ़ने को मिलते हैं। उससे ये सिद्ध होता है कि चाहे कोई बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, ईश्वरी ज्ञान की जो बातें हैं, ईश्वरी वरदानों की जो बातें हैं, ये हर एक आत्मा को बहुत प्रिय लगती है। और जिसको प्रिय लगती हैं उसको बार बार देखना चाहेगा, बार बार पढ़ना चाहेगा। और जब ऐसा करेगा तो उसके जीवन में वो एक प्रकार से संस्कार बन जाएगा। तो देखा गया है कि जिन बच्चों को बचपन में ही अच्छी बातें बताई जाती हैं, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं और उनको बहुत प्यार दिया जाता है, उनको आँख नहीं दिखाते हैं, उनका कान नहीं पकड़ते हैं, उनको डांटते नहीं हैं, हाथ उठाना तो और ही सबसे ख़राब बात मानी जाती है। क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखा, साकार ब्रह्मा बाबा को, मातेश्वरी सरस्वती को, बड़ी दादियों को, बड़े दादाओं को, सभी को, हम बच्चों के साथ उन्होंने कितना प्यार से बातें की हैं। मैं तो कभी कभी वो बचपन के दिन, जो ज्ञान में भी बचपन है, उनको याद करता हूँ तो मेरे आंखों में पानी आ जाता है। हमारी एक दादी, मैं पहले भी कभी कभी उनका नाम लेता हूँ, किकनी दादी, जब बात करती थी क्या प्यार से बात करती थी, कितनी मीठी बोलती थी। तो बाद में पता चला कि मातेश्वरी सरस्वती को भी ज्ञान देने के वो निमित्त बनी थी, वो साकार ब्रह्मा बाबा की भतीजी थी। तो वाणी की जो मिठास है, ये बहुत बड़ी धारणा की बात है। वाणी के अंदर अगर बहुत प्यार भरा हुआ है, मीठी भाषा है, वो बहुत हर एक को प्रिय लगती है। ये एक ऐसी धारणा है, अगर आप सारे विश्व पर राज करना चाहते हो तो सारे विश्व को अपना परिवार मानना पड़ेगा, अपने भाई बहन मानना पड़ेगा, और अपने भाई बहनों के लिए तो जी जान देने के लिए मन होता है। तो ऐसी ऐसी बातें जो हैं, जब हम अपने जीवन में धारणाएं अच्छी पक्की करते हैं, ये नहीं कि अभी अभी तो हम बहुत अच्छे हैं और थोड़े टाइम में फिर मूड दूसरा हो गया, ऐसा नहीं चाहिए। अपनी नेचर में वो धारणाओं को लाना है, धारणाओं के आधार पर हमारी नेचर बन जाए। तो जब नेचर बन जाएगी तो हमारा नेचुरल स्वरूप क्या होगा, वो धारणा युक्त स्वरूप होगा। तो ये बात हम बहुत ध्यान में रखकर अपना पुरुषार्थ करें। और इस पुरुषार्थ में देखा गया है कि हमको बहुत सुख मिलता है, आत्मिक सुख।
बहुत सुख मिलता है। और इसलिए जब हम ज्ञान की, योग की, बाबा के श्रीमत की धारणाओं में अच्छी तरह से अपने संस्कारों को इतना परिवर्तित कर देते हैं, इतनी दिव्यता उसमें आ जाती है, इतनी मिठास उसमें आ जाती है, तो मैं कहूँगा स्वयं को ही अपना जीवन बहुत प्रिय लगता है। और हमारे साथी भाई बहनों को भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ वो थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं, हमसे कुछ जानना चाहते हैं, हमसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो हमें अपनी धारणाओं पर बहुत बहुत अटेंशन देना चाहिए। और वास्तव में मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन से हमने ईश्वरीय ज्ञान लेना शुरू किया, तो हमारी बहन जी उर्मिला दीदी जी, उन्होंने हमें पहले दिन से कह दिया कि जो ज्ञान की बात सुननी है उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना है, प्रैक्टिकल जीवन में ला करके उसका अनुभव करना है। और जब ऐसा आप अनुभव करते हुए जीवन में लाएंगे तो वो आपका संस्कार बन जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि सारा ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग है ही दैवी गुणों की धारणा के लिए, ताकि हम अभी हमारे अंदर जो पुराना किचरा भरा हुआ है, 5 विकारों के वशीभूत होकर जो हमने नेगेटिव संस्कार बना लिए, वो सारे भस्म हो जाएं, वो निकल जाएं, और हमारा ओरिजिनल स्वरूप जो है, जो बाप समान स्थिति है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के समान हम ऐसे सुंदर संस्कार वाली आत्माएं बन जाए। ऐसा जब हम करेंगे तो जब हमारे संस्कार इतने श्रेष्ठ बन जाएंगे, तो वो संस्कार हमको गाइड करते रहेंगे, वो संस्कार हमें इंस्पायर करते रहेंगे, वो संस्कार हमें सदा खुशी में रखेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की दुनिया में, आज सुबह को किसी ने मुझे कहा कि यहाँ आप कहते हो प्रेम से बात करो, शांति से बात करो, और बाहर दुनिया वाले इससे उल्ट कहते हैं। मैंने कहा भाई देखो, वो दुनिया वाले अगर रास्ता भटके हुए हैं तो हमको तो रास्ता भटकना नहीं है उनके साथ, हमें तो अपने स्वधर्म में स्थित होना है, क्योंकि उसी से हम सुखी रहेंगे। हमारा स्वधर्म है ही पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, और फिर इसके साथ में आनंद स्वरूप। तो सभी भाई बहनों को आज विशेष इस बात पे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की बातें आप रोज़ बाबा के महावाक्यों में सुनते हैं, एक लक्ष्य रखें कि उसको अपने जीवन में ऐसा ले आएं जैसे कि उसके आधार से हमारे खून के अंदर वो चीज़ बस जाए, हमको कभी मन में क्रोध ना आए,
हमें कभी अपने मन में अभिमान न आए, हमारी दृष्टि में कभी अपवित्रता न आए, और हम कभी भी किसी के ऊपर नाराज़ ना हो, क्रोधित ना हो। बहुत सारी बातें ऐसी धारणा की। अगर जीना सीखना है, जीवन जीने की कला सीखनी है, तो बहुत 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 प्यार से धारणाओं को अपना सबसे श्रेष्ठ खजाना मान करके जीवन में अच्छी तरह से उसको अप्लाई करें। ये मेरी प्रार्थना है। ओम शांति।